फेरीसाइनाइड, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन, क्लियर है ना। ये है फेरोसाइनाइड आयन। इसके बारे में और कहानी बताता हूं। एक है फेरीसाइनाइड आयन, ठीक है। एक है फेरोसाइनाइड आयन और दूसरा है फेरीसाइनाइड आयन। देखो गौर करिए, ये है फेरोसाइनाइड में। पहली बात है आपको एक ऐसा बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्लियर है ना। इसको कहते हैं उप सह संयोजन परिषद, एरिया है इसके अंदर का पार्ट है। बड़े कोष्टक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है ना। बड़ा कोष्टक है, इसमें एक यहां डी ब्लॉक की मेटल होगी जिसको सेंट्रल मेटल कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, या इसकी जगह पर आयन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो आयन बन जाएगा। सर इसको हम लोग CN6 यहां पढ़ते हैं, क्लियर है ना। अच्छा अगर मैं इसको 4 नेगेटिव लिख दूं तो उसको कहता है फेरोसाइनाइड आयन, क्लियर है। और इसी को देखो ध्यान से FeCN6 और इसको कहेंगे 3 नेगेटिव, तो इसको कहेगा ये क्या, फेरीसाइनाइड आयन। यहां तक कोई किसी को दिक्कत परेशानी हो तो वो मुझे अभी बताए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते, क्लियर ना। FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 3 नेगेटिव, क्लियर ना। चलो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझाते हैं, क्लियर है ना। ये यौगिक है उपसह संयोजक, संयोजक यौगिक, क्लियर ना। ये कैसे यौगिक है, उपसह संयोजक यौगिक। इनमें 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यानी जो ये यौगिक जो बनता है ना उसमें 2 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग पर भी बात करते हैं, पहले एक छोटा सा व्यू रखते हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। ये यौगिक ऐसे हैं जैसे मान के चलो ये तो भी आयन है, क्लियर है ना। आयन है, अगर ये यौगिक मैं बनाऊं इसको तो ये ऐसा हो सकता है, देखो गौर करो ध्यान से, मैं बता रहा हूं ये ऐसा हो सकता है K4FeCN6, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है सर। इसको और लिखते हैं Na4FeCN6। मैं बहुत सारी बातें इसमें करूंगा है ना, देखो ध्यान से गौर करते हैं। ये यौगिक ऐसा हो सकता है, क्लियर ना। और इसको संकुल यौगिक कहते हैं। संकुल यौगिक की प्रॉपर्टी होती है कि ये जल में, ठीक है, कैसे होता है, अन्य यौगिक की अपेक्षा मोर स्टेबल होता है, मतलब अधिक स्थायी होता है। अब जल में घोल दीजिए ये टूटते नहीं है। अगर टूटेंगे भी तो कैसे टूटेंगे भाई साहब, ये केवल इतना टूट जाएगा, ये बाहर की तरफ जो बैलेंस हुआ है ये क्या करेगा सर, ये 4K पॉजिटिव प्लस क्या बचेगा, प्लस ही वाला पार्ट बचेगा, क्लियर ना। और ऐसे ही यहां में Na, यहां 4Na पॉजिटिव, ये वाला, मतलब ये दोनों एक ही चीज है। हम लोगों ने आगे जो लगाई है ना वो मेटल है ना, वो क्या कर रही है, वो इसको बैलेंस कर रही है। सर क्यों बैलेंस कर रही है इस पे बात करते हैं, गौर करते हैं पहले ध्यान से समझो। सेम इसके कंपाउंड के बारे में तुम लिखो तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा K3FeCN6। कुछ लोगों में के दिमाग में से ये निकल रहा होगा बिल्कुल बाहर, है ना। आपने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा था, किसके कौन कौन ऐसे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। मैं गारंटी देता हूं इसी क्लास में इसको समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि इंटर में, सुनो, हम लोग ऐसा नहीं कि इंटर में इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे और वहां बहुत बेहतरीन तरीके से और इसको लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ भी एक क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है और केमिकल बॉन्डिंग में ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कैसे हुआ है, तो इसमें भी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे जिससे तुम्हें यहाँ अच्छा सा समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, हमने कहा एक बात बताओ, ऐसे मान के चलो, मेरी बात समझना ध्यान से, गौर करना। मैंने मान लिया, सुनना अच्छी तरीके सुनो, मैंने मान लिया कि सर ये Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे या इसके बारे में क्या कहेंगे, बोलो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, मतलब ले लिया, सॉरी नॉट रिलीज, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिसीव किया। अच्छा इसके बारे में आप क्या कहोगे, ठीक है। इसका मतलब है, देखो गौर से ध्यान से, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, केमिकल बॉन्डिंग का यही खेल है।
तो 2,8, ये क्या होता है 8,1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो गया। ऐसे ही 2,8,7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया स्टेबल हो गया। अब क्यों करेंगे ये एक दूसरे से बॉन्डिंग है, पहले बात समझ है ना। इस पे बात करेंगे, इसकी एक लंबी क्लास चलेगी कल हम लोग पूरी क्लास का और लाइव क्लास रखेंगे तो हम लोग पूरी क्लास का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, क्यों किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, पहले समझो। हम लोगों ने कहा सर एक बात बताओ, ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, इसका मतलब है ये आयन बना के संकुल ने अपने आप को स्टेबल किया होगा। बात क्लियर है ना। फिर से वही बात, इन्होंने बॉन्डिंग किया अपने आप को स्टेबल, पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। और जब यौगिक बनता है कोई तो मिनिमम एनर्जी पे बनता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो मैंने बोला कि ये जो 4 पोटेशियम है ना, ये ठीक ऐसे मान लो कि Cl पर एक नेगेटिव है और Cl पर एक नेगेटिव को इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसका मतलब है एक ऐसे एलिमेंट को लाना होगा या एक ऐसा एलिमेंट लाया होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रही होगी, सही है कि नहीं। इसका मतलब है सर या तो पोटेशियम या सोडियम, सही है कि नहीं। अगर यहां कोई दो ऐसे होते लोग Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव दो होते, तो इन दो को बैलेंस कराने के लिए क्या आए होते, जैसे मान लो या तो Ca या Mg, इसलिए बनते हैं ये CaCl2 और ये MgCl2, क्योंकि इनके अंदर एक ही के अंदर दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मान लिया कि ये Cl नहीं है, ये ऑक्सीजन है, तो आपने कहा ऑक्सीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, सही बात है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कौन करेगा, ऐसा व्यक्ति बैलेंस, वो ऐसा एलिमेंट बैलेंस करेगा जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हो, क्लियर है ना। इसका मतलब है Ca का बॉन्ड आसानी से होता है ऑक्सीजन के साथ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, होता है कि नहीं होता। अच्छा अगर मैं, और Mg का भी होता है, Mg की भी सेम कुछ सोचा था ना, तो Mga भी होता है नहीं होता। अगर मैं इसकी Na से वो कराऊं तो Na को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो Na2O बनेगा, सही है ना। बात क्लियर है इतनी सी कि नहीं, ठीक है। अब मेरी बात समझो, जिस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव हैं, इसी तरीके से इस संकुल के ऊपर कितने नेगेटिव हैं। तो इस चार को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए हमको, कोई ऐसा एलिमेंट जिसके पास 4 पॉजिटिव वैलेंसियां हो, और किसी के पास एक ही पॉजिटिव वैलेंसी है, इसका मतलब है कि उसको 4 नंबर में लेके आ जाओ। तो हमने कहा पोटेशियम है जिसके पास एक ही पॉजिटिव वैलेंसी है, इसका मतलब है 4 पोटेशियम ले लिए। आपने सर इनके बजाय कोई और कुछ ले सकते हो, ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, है ना, क्यों नहीं ले सकते, आप मन करे वो ले लो। हमने कहा चलो ठीक है, हाँ यहां ले लो, मैंने सर Ca2, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख दो सर, और कुछ लिख सकते हैं, L है ना सर Fe2, Fe की दो वैलेंसी नॉर्मल हो जाती है, 2 दूनी 4 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है सर ये है संकुल आयन, क्लियर ना, इसमें लिखा हुआ है क्या, 4 नेगेटिव, डन है कि नहीं, बात समझ आई, ओके। इसका मतलब है इसको जल में डिसॉल्व करोगे तो घुलता नहीं है। दूसरा, इसमें 2 प्रकार की वैलेंसियां हैं, एक बात तो तुम समझ रहे हो, ये जो मेटल है ना अंदर की, इसके बारे में खेल खेलते हैं, देखो गौर करो, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पे लेता हूं मैं, फिर मैं तुम समझने की कोशिश करो। देखो उपसे संयोजन यौगिक है ये, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने कहा सर ये Cu है, ठीक है, और अमोनिया से रिएक्ट करता है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है Cu NH3 का 4 और 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां आप समझेंगे कि सर इस पे तो माइनस था, इस पर क्या है, प्लस है, इसका मतलब है सर खेल कुछ इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी खेल है, ठीक है। तो जो नंबर केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल कह रहे हैं, है ना, जो नंबर जो केंद्रीय धातु परमाणु मतलब केंद्रीय धातु जो बीच में आयन है, जो नंबर इसके बाद जो भी उसमें परमाणु है, क्लियर है ना, वो उसका मेन रोल है इसका। इसका मतलब है सर ये Fe है ना, Fe ये अपनी संयोजकता पहली वाली फर्स्ट, जिसको हम लोग प्राथमिक संयोजकता कह रहे हैं या आयनिक संयोजकता भी कहते हैं,
ये या तो इसको अंदर वैलेंस कर रहा है और या बाहर वैलेंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर जो अंदर बचा उसको लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड एक बिल्कुल सामान्य भाषा में एक सेंटेंस में बताते हैं कि ऐसा समूह या आयन, मतलब परमाणुओं का या ऐसा परमाणुओं का ऐसा समूह, एटम्स का ऐसा समूह या आयन या कोई खुद एटम जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक लोन पेयर, कौन से बॉन्ड के थ्रू, जिसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देता है, उसको क्या कहते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। क्लियर है ना? बस कहानी यही शुरू होती है। अब सवाल ये बनता है कि सर ये क्या है? देखो ध्यान से, NH3 अमोनिया है सर, आपने कहा सर लिगेंड है। इसके पास Cu को देने के लिए लोन पेयर है क्या? तो चेक करते हैं। हमने देखा है सर, बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इस पे। तो हमने कहा सर नाइट्रोजन के वाइटम कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? कोवेलेंट शेयरिंग किया है क्या? जो कोवेलेंट बॉन्ड किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के पास अभी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है वो फ्री है। क्लियर है ना? क्या ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे देगा? क्लियर है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से कुछ कहानी आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, आपने कहा सर Cu का इलेक्ट्रॉन का विन्यास ये है 29, क्लियर है ना? और हमने कहा सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s2 नहीं 4s1 और 3d10, यही होता है। क्लियर है? इतनी सी बात, डन है। अच्छा मुझे बताइए, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, बहुत ध्यान से। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दूसरे में कितने हैं? सही बात है। तीसरे में कितने हैं? कितने? 18। और चौथे में कितने हैं? 1। क्लियर है ना? बात मेरी समझ में आई? तो आप ये कह सकते हैं कि सर Cu के अंदर वाले कोष तो कंप्लीट हो गए, लेकिन बाहर वाले कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप कहें सर एक काम करो, त्याग दो ना इसको तो बाहर वाला कोष काय में है? 4s में। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं सर ये 4s और ये 4p, इस 4s में एक कक्षक होता है, ऑर्बिटल होता है, तुम जानते हो, और 4p में कितने होते हैं? 3 होते, नहीं होते? कहोगे हाँ कि नहीं? हमने कहा सर इस 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां इसके बाद जो बनना है 3d, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और आपने कहा ये तो स्टेबल है सर, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाएगी कि Cu क्या कर देगा? अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cu2 पॉजिटिव बनाएगा। इसका मतलब है सर ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म और ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म। क्लियर? निकल गया? अच्छा, अब Cu किसी के साथ स्थायी होने की सिचुएशन में आए तो क्या करेगा? आपके सर अपना कोष पूरा करेगा। कौन से वाले को? इस वाले को कि इस वाले को? सर बाह्यतम कोष तो Cu का ये वाला है, बोलना नहीं है। बाह्यतम कौन सा है? Cu का ये वाला है। आपने कहा सर Cu को अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये अगर खाली भी बना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये अपने आप को संतुष्ट कर लेगा, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है कितने? कितने हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ये बैठा है Cu, ठीक है, ये Cu बैठा हुआ है, और ये कोष्टक लगा दिया, ये वाला देखो ये बना हुआ है, इसमें कितने अमोनिया के अणु हैं? 3। कितने हैं? 3 नहीं है, 4 है। कुछ भी मैं कह दूंगा, कुछ भी मान लोगे। कितने हैं? 4। तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने की सिचुएशन में है कि नहीं? बताओ जल्दी से। तो क्या ये नाइट्रोजन इसको दे देगा? क्या इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं? क्या यही पढ़ रहे हो?
इसी का एग्जाम्पल चल रहा है। तो क्या यही आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, क्या बोलो? हाँ ठीक बात है, डन है। इसका मतलब है सर कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको? 8। इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। कोई पूछे हाइब्रिडेशन क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आप सीधे सीधे को sp3, एक एस कक्षक और 3 कौन से कक्षक? p कक्षक। क्लियर है ना? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई आप लोगों को? अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, ये Cu से जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे वो यहां लगाओगे, वो कहां गए? फिर से वही बात, जैसे मान के चलो ये Ca है और 2 पॉजिटिव है, इसको वैलेंस करने के लिए क्या लाओगे? आपने कहा सर SO4 ले आओ ना, 2 नेगेटिव। ले आओगे कि नहीं ले आओगे? सर एक काम करो सर, CO3 ले आओ ना, 2 नेगेटिव। बोलो ये कौन सा आयन है? कल ही पढ़ाए थे हम लोगों ने। कौन सा? तेज बोला करो। कौन सा आयन लड़को? और ये कौन सा है? ठीक है, ये ऋणात्मक 2, ये ऋणात्मक 2, दोनों होते नहीं होते? अच्छा ये बताओ तो NO3 ये कितना होता है? कौन सा आयन है बताओ? नाइट्रेट आयन। ठीक है, याद रखना इनको ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 वैलेंसी वाला एक आयन यहां चिपका दो लाके। क्लियर है ना? तो देखो ध्यान से, ये क्या कर देगा, ये Cu4NH3 और ये जो पॉजिटिव है ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे? लो इसके पास चले जाएंगे। क्लियर है ना? तो ये वाला कंप्लीट डन, इतनी सी बात। अब यहां एक चीज उल्टी हुई है और उसमें अपोजिट है। आप किसी को भी एक को अपोजिट उल्टा मान के चल सकते हो। क्लियर है ना? ये बात तुम्हें समझ में आ गई? ये कोर्स भरा कैसे, कैसे भरा, कैसे नहीं भरा, ये तुम्हें समझ आया? क्लियर ना? नोट कर लोगे, देख के नोट कर लो ना वीडियो से बाद में, है ना? रिगार्ड दो इसको। ओके, देखो ध्यान से गौर करो, इसको फिर से लेके चलते हैं अपना एग्जाम्पल। देखो गौर करो, इसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, है ना? वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, 2 बार 4 बार, जितनी बार देखो उसका ये फायदा है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हमने कहा सर ये नेगेटिव कैसे आया? आपने कहा सर आपने पढ़ा था NH3, और NH3 को इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा था, केवल दे रहा था। सही है? अगर मैं Cu और ऐसे लिखूं सर Cl का 4 और यहां लिखूं 2 नेगेटिव। ठीक है, पिछले वाले का एक नाम नहीं बताया, नाम और बता देते हैं ना, नाम देख लो। इसका है CuNH3 4, यही तो था। और बाहर हमने अगर SO4 लगाया तो नाम इसका आईपीसी नाम आता है बोर्ड परीक्षा में। वैसे भी आपने परीक्षाओं में भी पूछा था, आईपीसी नाम तो जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिगेंड देखते हैं। तो लिगेंड के अलग अलग नाम है यहाँ पे दोस्तों। इस लिगेंड का नाम है एमीन। ये नंबर होता है, इसको पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे सर टेट्रा एमीन। क्लियर है ना? अच्छा ये वाला है ना Cu, इस संकुल पे डिपेंड करता है। संकुल अगर पॉजिटिव है तो वैसा ही पढ़ेंगे, और संकुल अगर नेगेटिव है तो इसका नाम में परिवर्तन करते हैं। क्लियर है ना? ओके, तो टेट्रा एमीन ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर कितनी वैलेंसी है कॉपर की, वो यहाँ कोष्टक में लिखते हैं, ऑक्सीजन संख्या जो भी है वो वहां लिखते हैं। मतलब जितने भी कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वो यहाँ लिख दो। तो कॉपर ने SO4 को कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। तो बस ये केंद्रीय मेटल की यहाँ ऑक्सीजन संख्या लिखते नहीं। क्लियर है ना? ये ऑक्सीडेशन नंबर है। कभी कोई पूछे क्या है ये, सब पीछे लिखा होगा, और प्रत्येक मेटल के आगे लिखा होगा ऐसे रोमन में 1 2 3 4 तक। क्लियर है ना? ये याद रखना है इसको, जैसी उसने वहां पे रिप्रेजेंट किया होगा अपने आप को, ठीक है वैसे। और यहाँ ये लिखा हुआ है ना, साफ 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 लिख दो, जैसा वो है ना। क्या लिख दोगे? सल्फेट। क्या लिख दोगे? बात समझ में आ गई? तो टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट। डन है? कोई दिक्कत यहाँ पे? बिगाड़ दूं? ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा, इसको अभी देखना है, जस्ट पहले इसको देख लो 1 मिनट के लिए। ये क्या है सर? ये Cl है। अच्छा Cl है, इसके बाध्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर Cl तुम्हें तब दिखने को मिलेगा जब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं Cl को लूं तो उस पर नेगेटिव लगा हुआ है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां जो Cl लिखा हुआ है ना, वो 4 लिखा हुआ है। उसके कितने संख्या लिखी है? आपने कहा था 4 नेगेटिव लिखे हुए,
और हमने कहा सर Cu कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इनको, 2 दे देगा, है ना, 2 दे देगा। तो आपने कहा सर अब भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2, क्योंकि टोटल कितने 4 है, ऐसे लिख लो सर Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, क्लियर ना, लिख लिया ऐसे। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना इनका, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो ध्यान से, इसके बदौलत यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो इसको मिल गया, इसको मिल गया, अब भी 2 बचे, जो 2 बचे हैं वो ये लिखे, बात समझ में आ गई। अब इसको 2 जो बचे हुए इसको कौन देगा, तो आप यहां लिख दो सर K2 दे दो या Na2 दे दो या कुछ मत करो सर Ca दे दो, केवल एक ही Ca से काम हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं, बात पल्ले पड़ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, अभी पिछले वाले में Cu ने क्या किया था, Cu ने इलेक्ट्रॉन दिया था बाहर, संकुल के बाहर इधर, अब क्या है, अब Cu के इलेक्ट्रॉन भी अंदर चले गए और कम पड़े तो इधर। तो याद रखना जब भी संकुल के इस हाथ पर यहां कुछ लिखा हो वो मेटल होगी, और मेटल तब होगी जब अंदर जो लिगेंड है ना वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उल्टा, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये याद रखो, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो पहले तो केंद्रीय धातु परमाणु से लेगा, क्लियर है ना। तो 2 प्रकार की वैलेंसी समझ में आ गई, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरा ग्रहण करती है। त्यागती कौन से बॉन्ड से है, आयनिक बॉन्ड भाई, और लेती कौन से बॉन्ड से है, क्लियर है, हाथ बल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। तो यही कहानी इसमें चलेगी, आपको भी पूछे इसका क्या नाम हो जाएगा, है ना, तो या तो इसको कहेगा टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये जो नेगेटिव वो है ना, ये इसको कॉपर ना लिखेंगे, ठीक है, इसको कॉपर की जगह पर क्या लिखेंगे, एक नाम हल्का चेंज करेंगे, हालांकि ये बदलाव है, जैसे निकल को निकलेट, कोबाल्ट को कोबाल्टेट, है ना, आयरन है ना आयरन, है ना, उसको फेरस को फेरेट लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ही बदल देते हैं नाम इसका, क्लियर है ना। अब इसको गौर करो, तो सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे सर ये जो Cn है इसको समझाओ ये क्या है, तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में Cn तो मैं बताया था, बताओ भाई कौन सा समूह है ये साइनाइड समूह, क्या है, साइनाइड, इसको एक जगह पर आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड, कहां, पहले तो यही इसी पे बात करते हैं, है ना, क्या कहते हैं, एक जगह साइनाइड कहते हैं, ठीक है, पहले तो इन्हीं पे बात करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ कुछ देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर ये कार्बन है, कार्बन के पास 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन है सर 1 2 3 और, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या करेगा, बना लेगा, यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, बताओ, क्लियर है ना। तो यहां से ये क्या कर रहा है, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है 3 कार्बन एन हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है ये हो गया सर, डन है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया Cn नेगेटिव, डन है, इसको कहेंगे सर साइनाइड, ओके, डन है, इतनी सी बात। अच्छा आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा N और C, ठीक है।